दोस्तों नमस्कार। मैं हूं रघुवर और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल। आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम से संबंधित एक पोस्ट सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क के जॉब प्रोफाइल, प्रमोशन और सैलरी के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। यकीन मानिए यह वीडियो देख लेने के बाद आपको सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क से संबंधित अन्य कोई दूसरा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आप लोग चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक, क्योंकि आपको इस चैनल पर आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम से संबंधित सभी पोस्ट के जॉब प्रोफाइल, सैलरी और प्रमोशन के बारे में विस्तृत जानकारी मिलेगा। अब हम बात करते हैं जो सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क के रूप में सिलेक्शन कैसे हो सकता है। तो सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क के रूप में भर्ती दो प्रकार से होता है। एक आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के थ्रू और दूसरा कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क का प्रमोशन कर दिया जाता है सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क के रूप में। सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है। तो सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क बनने के लिए कैंडिडेट को होना चाहिए ग्रेजुएशन पास किसी भी सब्जेक्ट से, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हम लोग इसके पोस्टिंग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यदि किसी कैंडिडेट का सिलेक्शन सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क के रूप में हो जाता है तो उनका पोस्टिंग कहां कहां होगा। यदि किसी कैंडिडेट का पोस्टिंग सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क के रूप में हो जाता है तो उन्हें 5 पोस्ट मिल सकता है। या तो उसे सीनियर पार्सल क्लर्क मिलेगा, या सीनियर बुकिंग क्लर्क, या सीनियर गुड्स क्लर्क, या सीनियर टीटी या इंक्वायरी कम रिजर्वेशन क्लर्क का पोस्ट मिल सकता है। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि एक बार जो पोस्ट मिल गया वही हमेशा के लिए रह जाएगा। इस डिपार्टमेंट जब चाहे वह पोस्ट चेंज कर सकता है। अर्थात यदि किसी कैंडिडेट का ज्वाइनिंग सीनियर पार्सल क्लर्क के रूप में हुआ है तो यदि डिपार्टमेंट चाहे तो अगले 3 साल में उन्हें बुकिंग क्लर्क बना सकता है, या गुड्स क्लर्क बना सकता है, या टीटीई के रूप में उन्हें पोस्टिंग कर सकता है, या ईसीआरसी के रूप में पोस्टिंग कर सकता है। अब हम लोग इसके सैलरी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क का जो सैलरी है वह 6th पे के अनुसार ये 2800 ग्रेड वे में आता है, और 7th पे के अनुसार ये लेवल 5 में, जबकि इसका बेसिक 29,200 रुपया है। अब हम जानते हैं जो यदि कोई कैंडिडेट सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क के रूप में ज्वाइन करता है तो उसका फर्स्ट मंथ का सैलरी कितना बनेगा। सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क का बेसिक सैलरी 29,200 होता है। इस पर इन्हें डियरनेस अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस मिलता है। तो जानते हैं ये अलाउंस सब उन्हें कितने कितने रुपये का मिलता है। सबसे पहले डियरनेस अलाउंस, जिन्हें महंगाई भत्ता कहते हैं, और हर 6 महीने पर बढ़ता है। जनवरी 2021 के अनुसार 20 के अनुसार डीए 21% है और वह बेसिक का मिलता है। तो डीए उन्हें 6132 रुपया मिलेगा। अब ट्रांसपोर्ट अलाउंस के बारे में जानते हैं। ट्रांसपोर्ट अलाउंस टीए यात्रा भत्ता, तो ये 1800 पर डीए लगता है और ये 2178 रुपये मिलता है। उसके बाद हाउस रेंट अलाउंस, जिन्हें एचआरए कहते हैं, हम यहाँ पे गणना 8% पर की है, जबकि एचआरए 8%, 16% और 24% है। एक्ससीटी में 24% मिलता है, वाईसीटी में
16% मिलता है और जेड सिटी में 8% मिलता है। यहां पर हम जेड सिटी मानकर 8% लेकर कैलकुलेशन किए हैं और इसके लिए हमें एचआरए मिलता है 2336 रुपया। इस तरह से टोटल ग्रॉस सैलरी हो जाता है 39,846 रुपया, जिसमें से 10% एनपीएस का डिडक्शन हो जाता है। एनपीएस का डिडक्शन 3533 रुपया हो जाता है और इन हैंड सैलरी 36,313 रुपया मिलता है। इसके अलावा भी सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क पर अदर अलाउंस भी मिलता है। तो जानते हैं कौन कौन सा अलाउंस मिलता है। सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क पोस्ट पर अदर अलाउंस में नाइट ड्यूटी अलाउंस, नेशनल हॉलीडे अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस और चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस मिलता है। नाइट ड्यूटी अलाउंस पर 6 आवर के लिए 175 रुपया मिलता है। यदि कोई कर्मचारी रात में 6 घंटे ड्यूटी करता है तो उन्हें 175 रुपया के हिसाब से प्रति 6 घंटा पर मिलता है। दूसरा होता है नेशनल हॉलीडे अलाउंस, एनएचए। ये है जो जिस डेट को राष्ट्रीय छुट्टी रहता है उस दिन रेलवे कर्मचारी काम करता है तो उन्हें उस दिन का 477 रुपये पर डे के हिसाब से एनएचए मिलता है। अब यूनिफॉर्म अलाउंस के बारे में जानते हैं। तो ये जो यूनिफॉर्म अलाउंस है वह साल में एक बार ही मिलता है 5,000 और ये जुलाई के सैलरी में आता है। अब चाइल्ड एजुकेशन के बारे में जानते हैं। रेलवे कर्मचारी को चाइल्ड एजुकेशन के लिए 27,000 पर ईयर मिलता है, लेकिन यह सिर्फ 2 बच्चे तक ही मिलता है। 2 से ज़्यादा होने पर यह अलाउंस नहीं मिलता है। अब हम लोग सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क के प्रमोशन के बारे में जानेंगे। सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क पोस्ट के लिए प्रमोशन 2 प्रमोशन ऐसा है जो स्वतः मिल जाता है। एक हेड क्लर्क का और दूसरा चीफ क्लर्क का। यदि कोई कैंडिडेट सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क के रूप में ज्वाइन करता है तो उन्हें 3 साल की सर्विस पूरा हो जाने के बाद हेड क्लर्क के रूप में प्रमोट कर दिया जाता है और उसका ग्रेड पे 4200 हो जाता है और बेसिक 35,400 हो जाता है। यदि वह हेड क्लर्क के रूप में 3 साल अपना सर्विस पूरा कर लेता है तो उन्हें चीफ क्लर्क के रूप में प्रमोट कर दिया जाता है और उसका ग्रेड पे 4600 हो जाता है। बेसिक 7th पे के अनुसार 44,900 रुपया हो जाता है। ये प्रमोशन स्वतः मिल जाता है। इसके लिए कर्मचारी को कुछ नहीं करना पड़ता है। कुछ अदर प्रमोशन भी है जिसके लिए कैंडिडेट को देना पड़ता है डिपार्टमेंटल एग्जाम। यदि कोई कर्मचारी हेड क्लर्क में प्रमोट हो गया है और उनका सर्विस हेड क्लर्क के रूप में 5 साल हो गया है तो वह एसीएम बन सकता है, असिस्टेंट चीफ मैनेजर। और यदि चीफ क्लर्क के रूप में वह प्रमोट है तो उसके लिए जरूरी नहीं है टाइम बाउंडेशन, वह कभी भी एसीएम का डिपार्टमेंटल एग्जाम दे सकता है। यदि कोई कर्मचारी एसीएम के रूप में डिपार्टमेंटल एग्जाम क्वालिफाई कर जाता है तो उसके बाद भी उन्हें 2 प्रमोशन मिलता है, एक एसीएम से डीसीएम के रूप में और एक सीनियर डीसीएम के रूप में। एसीएम का जो बेसिक है वह 53,100 है और लेवल 9 है। डीसीएम लेवल 11 में आता है और बेसिक 67,700 है और सीनियर डीसीएम लेवल 12 में आता है और इसका बेसिक 78,800 है। तो दोस्तों आज हम लोग सीनियर कॉमर्शियल कम
टिकट क्लर्क के जॉब प्रोफाइल, प्रमोशन और सैलरी के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त किए हैं। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने एजुकेशनल व्हाट्सएप ग्रुप फेसबुक पर इस वीडियो को शेयर कीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर मिलेगा आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम से संबंधित सभी पोस्ट के बारे के जॉब प्रोफाइल, प्रमोशन और सैलरी के बारे में विस्तृत जानकारी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।